पारिस्थितिकीय उपागम इकोलॉजिकल अप्रोच। इसके अंतर्गत हम पारिस्थितिकी उपागम के अंतर्गत कृषि भूगोल का जो अध्ययन है उसमें इसका क्या प्रयोग है उसको समझेंगे। कृषि भूगोल अध्ययन में अब पारिस्थितिकीय घटकों को भी सम्मिलित किया जाने लगा है। किसी क्षेत्र का ढाल, धरातल, अपवाह, अवक्षेपण, जलवायु, मिट्टी, जीवाणु, वनस्पति आदि मिलकर भौतिक वातावरण तथा पारिस्थितिकी की रचना करते हैं। जो कोई भी कृषि क्षेत्र है उसमें हम उसके ढाल को देखते हैं, धरातल की बनावट को देखते हैं, अपवाह प्रणाली को देखते हैं, जलवायु को देखते हैं, मिट्टी आदि को देखते हैं। उसमें उस मृदा में जीवाणु, वनस्पति, खाद आदि इन सब भौतिक पर्यावरण को देख करके ही उसके हम भौतिक पारिस्थितिकी की रचना को व्यक्त करते हैं। कृषि करते समय प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में जैव व अजैव घटकों का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक होता है। यह पहला कार्य होता है किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कि उसके जैव और अजैव घटकों का संतुलन बना रहे। आधुनिक कृषि में जिस तकनीकी का प्रयोग हो रहा है उससे भूमि उपयोग में गहनता बढ़ने के साथ पारिस्थितिकी असंतुलन बढ़ता जा रहा है। एक और हम देखते हैं कि नित नई वैज्ञानिक तकनीकी के प्रयोग से भूमि उपयोग क्षेत्र कृषि का क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रासायनिक खादों के प्रयोग से, उर्वरकों के प्रयोग से पारिस्थितिकी जो मृदा की है, कृषि की है, उसमें असंतुलन बढ़ता जा रहा है। यानी जैव और अजैव घटकों के मध्य असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। खेतों में रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग से मिट्टी की जो जीवाणु सक्रियता है वो बाधित हो गई है। इसका क्या परिणाम है? इसका ये परिणाम हुआ कि मृदा में प्रदूषण पनपने लगा है, मृदा प्रदूषण होने लगा है। मिट्टी में समस्या होने पर न केवल कृषि उत्पादन प्रभावित होता है, जब मिट्टी ही प्रदूषित हो जाएगी तो उससे क्या होगा? उसका परिणाम उत्पादन प्रभावित होगा, यानी फसल की पैदावार कम होगी, बल्कि इसका संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। जब फसल उत्पादन कम होगा तो इसका जो सरप्लस पैदावार है उसमें भी कमी आएगी और उसका फिर अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। आज बढ़ती हुई जनसंख्या की उदरपूर्ति के लिए अकृष्य क्षेत्रों को कृष्य क्षेत्रों में तेजी से परिणित किया गया है। अब हम ये दूसरा बिंदु है कि जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इस जनसंख्या की भरण पोषण के लिए, उदरपूर्ति के लिए जो अकृष्य क्षेत्र हैं, जिन क्षेत्रों में कृषि नहीं की जाती है, उन क्षेत्रों को भी कृषि योग्य क्षेत्रों में तेजी से परिवर्तन किया जा रहा है, यानी उन क्षेत्रों में भी कृषि की जाने लगी है। कृषि में तकनीकी विकास से गहनता एवं विविधता पर भी जोर दिया जा रहा है, यानी कृषि जो हो वो गहन हो और विविधता यानी अलग अलग मांगों के अनुसार उसकी पैदावार भी हो, विविधता लिए हुए हो। अतः मानव ने पारिस्थितिकी तंत्र में परती, बंजर तथा अकृष्य भूमियों को भी कृषि के अंतर्गत शामिल कर लिया है। मानव ने क्या किया कि जो परती भूमि है, बंजर भूमि है, अकृष्य भूमि क्षेत्र हैं, उनको भी अब कृषि क्षेत्रों में शामिल कर लिया है तकनीकी के प्रयोग से। इसका उपयोग करने से जीवमंडल का खतरा उत्पन्न हो गया है। अनेक अर्ध मरुस्थलीय तथा मरुस्थलीय भागों में सिंचाई का विकास करके फसल उत्पादन भी पैदा उपयोग में लाया जाने लगा है। इसके कारण निर्जन भागों की
पारिस्थितिकी में परिवर्तन आया है। कृषि भूगोल में इस उपयोगी उपागम को समाविष्ट करने से अध्ययन की उपयोगिता बढ़ जाती है।